दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली, लेकिन जेल से रिहाई नहीं मिल पाई। पीएमएलए केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और 17 जुलाई को तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं या नहीं। ये रिपोर्ट आती है। देश की सबसे बड़ी अदालत से तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर आई। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, इसीलिए उन्हें अंतरिम जमानत देते हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं, मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं ये वो खुद तय करें। साथ ही कोर्ट ने ईडी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच भेज दिया गया। लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद दिल्ली के सीएम को रिहाई नहीं मिली है। वजह है, शराब घोटाले में दूसरा केस सीबीआई ने दर्ज किया है और इस मामले में केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। सीबीआई ने अरेस्ट किया था। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलती है, सीआरपीसी से गवर्न होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है, उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने ईडी की चार्जशीट का हवाला दिया, जो 2 दिन पहले जांच एजेंसी ने कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें ईडी ने दावा किया था केजरीवाल घोटाले के किंग पिन हैं। आपराधिक आय की जानकारी केजरीवाल को थी और घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम को राहत मिली। हालांकि रिहाई नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी बिफर पड़ी। जब ये इस पार्टी को रोक नहीं पाते तो उनके सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, सारे लीडर्स को जेल में डाल देते हैं 2-2 साल से। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ऐसा जो आदेश, ऑर्डर आया है, वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है। और मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत ज़रूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। केजरीवाल को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान लगातार चढ़ रहा है। रिहाई नहीं मिलने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार या शराब नीति में हुआ भ्रष्टाचार, इस पर फाइनल फैसला कब तक होगा। और सवाल ये भी है कि आज सुप्रीम राहत तो मिल गई, लेकिन क्या 17 जुलाई को हाई कोर्ट से केजरीवाल को रिहाई मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।